18 में जो हमने कंप्लेन किया था जिलाधिकारी को, तो जिसके ऊपर हमने आरोप लगाया था एसडीओ और एमओ कि पैसा लेके मैनेज कर लिया है जांच, उन्होंने दोबारा से उनको जांच दे दिया। नमस्कार, बुलेट न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं राजकुमार पाठक। देखिए, जब लॉकडाउन लगा तो सबसे बड़ा समस्या प्रवासी मजदूरों का आया और उससे ज़्यादा उन गरीब गांव वाले और उन मजदूरों के लिए आया कि वो खाएंगे क्या। आखिरकार 3 महीने का जब बड़ा लॉकडाउन लग गया तो सरकार ने ये दावा किया कि अनाज हम दे रहे हैं और एक जो समस्या है गरीबों के लिए वो ख़त्म हो जाएगा। मगर जहाँ पर सरकार और प्रशासन ये दावा करती है कि भ्रष्टाचार हम खत्म कर देंगे, वहीं पर एक हमारे साथ आज युवा हैं जो भ्रष्टाचार की लड़ाई पिछले 2 सालों से लड़ रहे हैं। यहाँ तक कि वो पीएमओ तक अपना लेटर भी भेज चुके हैं, मगर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। डीएम, एसडीओ, एमओ जितने भी पदाधिकारी हैं सबके दरवाजे खटखटा चुके हैं, मगर अब तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है। और आखिरकार अभी आकर हमारे ऑफिस में पहुंचे हैं बुलेट न्यूज़ के और हमसे बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर पूरी तरीके से लिस्ट है कि किन के पास वो गए हैं और कौन है डीलर, यही बताएंगे। तो सबसे पहले स्वागत है आपका और नाम बताइए आप। मेरा नाम नवीन कुमार पटेल है। तो नवीन जी, ये बताइए कि मामला क्या है, आप हमारे दर्शकों को समझाइए। मामला इसमें यही है कि जो डीलर है वो बहुत ज़्यादा मतलब उदंड है, और उसको कह सकते हैं आप, मतलब उदंडता उसमें इतना भरा हुआ है कि किसी को समझता ही नहीं है। किस तरीके से उदंडता है, क्या उदंडता है? जब कोई लाभुक जाता है राशन के लिए, तो यदि मान लीजिए उसका राशन 20 किलो होता है, 5 परिवार 4 परिवार जो भी है, तो उसमें 3 परिवार को देगा और 1 परिवार का रख लेगा। अच्छा। बोलेगा कि आपका आधार कार्ड नहीं जुड़ा हुआ है 1 आदमी का या 2 आदमी का, वो हो गया। दूसरी बात कि आपको राशन जो सरकारी रेट है उससे दुगना कॉस्ट पे देता है, वो कम से कम दुगना कॉस्ट पे। अच्छा। यदि 2 रुपये किलो गेहूँ है तो आपको 4 रुपये किलो गेहूँ देगा। 3 रुपये केवल चावल है तो 4 से 5 रुपये किलो देगा वो चावल आपको। ठीक है, ये हो गया। और यदि आपको 20 किलो अनाज मिलता है, घर जाके आप उसको वजन करिएगा तो वो उसमें 5 से 3 किलो तक कम हो जाएगा, वो 20 किलो में ही। अच्छा, 3 किलो मान के चलिए, मतलब जो देता है उसमें भी कम मिल जाता है। कम मिलता है, तो आपका रेट भी ले लिया दोगुना और आपका वजन भी मार दिया 3 किलो। अगर 20 रुपये के मार्केट से हिसाब से चलते हैं अनाज का दाम, तो 60 रुपये आपका उधर भी लेके चला गया वो। तो आप बताइए पहले कि आप जो एड्रेस आप बता दीजिए, कौन सा डीलर है उसके बारे में बताइए, और साथ ही ये बताइए कि आपका इस किसके खिलाफ जो आने का विचार हुआ, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ का, ये कहाँ से विचार बन गया? भ्रष्टाचार के खिलाफ हम बहुत पहले से लड़ रहे हैं। एक बार की बात है कि जब हम पटना में ट्रैप कराए थे, कल्याण ऑफिस पटना में, तो उस समय काफ़ी वहाँ पे मतलब इसका चर्चा था कि पैसा लेकर ही मतलब दिया जाता है स्कॉलरशिप, और चल भी रहा था। परेशान सरकार भी परेशान थी और उसके अधिकारी भी परेशान थे। हम मिलने भी गए थे तो कंप्लेंट लेके, तो उन्होंने बोला कि यार कभी तुम साक्ष्य लेकर आओ, फिर हम उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं। तो हमने बोला था कि सर साक्ष्य क्या, हम आपको मुजरिम में दे देंगे। तो हमने उसको ट्रैप करवा दिया था निगरानी विभाग से। डीलर से कैसे आपका हुआ? डीलर से हुआ कि वो मेरे पापा गए थे उसके पास और मतलब राशन लेने के लिए और तेल लेने के लिए, तो पिछले 2 महीना से मेरा कार्ड रखे हुए था, 3 महीना से। तो बोलता था कि बाबा आपकी में यहाँ, आपकी में यहाँ, आपकी में यहाँ, उस तरह से 3 महीना वो कर दिया वो। ठीक, वो ऐसे ही करता था, हर 3 महीने के लिए रख लेता था और 1 महीना का राशन देता था। अच्छा, वो रख लिया आपका कि कार्ड खोजबा मिलता हुआ तो देबा, सही है ना, आपकी मिल ले लिया सब। अच्छा, और वो 1 ही महीना का राशन देता था। तो हमारे पापा उस दिन विरोध कर दिए, भाई हम तू ऐसे कर रहेगा बार बार तो कैसे चलेगा मेरा हर रोजगार, तुम हमको राशन दो। से पिछला वाला भी राशन नहीं दिया, फिर 4 महीना से ऐसे कर रहा है तुम, पिछले बार भी ऐसे किए थे 3 महीना, और कार्ड वो रख लेता है। तो कार्ड ले मतलब वो गुस्सा में आया, और डीलर का बेटा, उसका नाम है विकास, विश्वजीत कुमार विकास। डीलर का नाम बताइए। डीलर का नाम है कामाख्या नारायण सिंह। एक्चुअली वो दुकान में नहीं रहता है। आपको जो जांच दिखाया ना, जांच देखे होंगे कि डीलर नहीं था, डीलर का बेटा ही था। हाँ, तो 5 से 7 साल से वो यही कर रहा है। अच्छा, लाइसेंस उसके पिताजी के नाम पर है और वो चला रहा है। ठीक है, वो चला रहा है। अच्छा, एक बात बताइए कि कितने जो लोग हैं, आप चूँकि आपको पिताजी के साथ वो किया, लेकिन और ग्रामीणों का क्या हाल है? ग्रामीणों को दे रहा है ना? जब से ऐसे ग्रामीण हैं जिनको साल भर से 6 महीना से, हमको तो लगभग 12 से 3रा साल होने जा रहा है। अच्छा, ऐसी किया, ऐसी करता है। बहुत से अभी ऐसे मजदूर हैं जिनके पास खेत नहीं है, वो रहने के लिए वो तरस रहे हैं, दूसरे के मतलब
खेत में वो घर बना के किसी तरह से मतलब बहुत पहले से रह रहे हैं तो रह रहे हैं, और उनका झोपड़ी है, मतलब मिट्टी का घर है, उस पर फूस का छप्पर है, उसमें रह रहे हैं। उनको कार्ड नहीं है, और है भी तो उनको राशन नहीं दे रहा है कि आपका नहीं आ रहा है, सूची में नाम नहीं है तो फल्ला में नाम नहीं है। और अब जब हम कंप्लेंट किए हैं तो उनको 6 महीना से साल भर से नहीं मिला था, लेकिन वो कल जाके घर घर हाथ पैर जोड़ के रोग आके कि ले लीजिए और उसको दिया है। तो दिया, अनाज दे दिया फिर? हाँ, अनाज दिया है, लेकिन उनको साल भर 6 महीना से अनाज नहीं दे रहा था। 1 साल हो गया, ऐसा बहुत सारा है कि और अभी भी कुछ लोग हैं जिसको नहीं दे रहा। अच्छा, तो नवीन जी ये बताइए कि प्रशासन और पदाधिकारी के पास आप गए इसको लेकर मामले को? हाँ, कई बार गए, जांच भी आई, तो जांच आती है और वही बात होता है, सारा चीज़ डीलर के पक्ष में अंतिम हो जाता है। कौन यदि जांच हुआ तो हमको काहे नहीं डीलर, मतलब एक देख सकते हैं करप्शन का। ठीक है, हम कंप्लेन किए तो जांच के बाद न हमको बुलाया न हमको दिलवाया गया राशन। अच्छा, नहीं दिलवाया गया? नहीं दिलवाया गया। अगर दिलाया गया होता तो हम राशन ले चुके होते हैं। हम अपना कार्ड भी दिखा सकते हैं, देखिएगा हमारा कार्ड 18 से ही खाली है। अच्छा, तो आपको अनाज नहीं मिला। कौन कौन से पदाधिकारी आए, और अभी जैसा कि आपने बताया कि आप पीएमओ तक भेज चुके हैं, क्यों ऐसा? हाँ, देख सकते हैं आप इसमें, देखिए ये है आपका, देखिए, ये तो जिलाधिकारी का है। देखिए, ये आयुक्त को दिए थे, मगध प्रमंडल आयुक्त, जब एसडीओ थे हमारे अनीश अख्तर, उनसे बहस भी हो गई थी हमारी। क्यों हो गई थी बहस? बहस इस बात पर हुआ था कि हम बोले मतलब कि आप आइए जांच करिए, आप आइए जांच करिए ढंग से, और जो कार्रवाई उचित कार्रवाई है वो डीलर पे करिए, न कि पैसा लेके आप बैठ जाइए। जबकि एमओ जब जांच में गया था तो मतलब क्या नाम था उनका, अरुण कुछ नाम था, अरुण कुमार करके, वो गए तो पाए कि इस मंथ का, मतलब जिस मंथ में गए थे उस मंथ का राशन पूरा ब्लैक हो गया था। अच्छा, उन्होंने 10 आदमी के कार्ड में क्रॉस किया था। तो फिर हमने जांच होकर गया, फिर कार्रवाई नहीं हुई, यहाँ तक कि हमने लोक सूचना के अधिकार में भी दिए थे, उसने भी मतलब हम पे जबरन दबाव बनाया केस मैनेज करने के लिए। अच्छा, हम उसका भी प्रूफ देंगे, मेरा एप्लीकेशन में कहीं लिखा होगा। तो फिर आप नहीं माने? नहीं, फिर हम उसको कुछ दिन के लिए इतना दबाव दिया कि हम छोड़ दिए। अच्छा, कि हम राशन ही नहीं लेंगे। जब इधर लॉकडाउन मतलब फिर इधर शुरू हुआ लॉकडाउन, तो बहुत से लोग, गरीब आदमी था जिसको अनाज मिलना चाहिए था 100% जरूरी, मतलब वो लायक था, उसका चूल्हा तभी जलता जब उसके घर में अनाज जाएगा, ऐसा बहुत से लोग हैं। लेकिन उन्हें अनाज नहीं मिला, वो हमारे पास आने लगे कि बाबू उसे तो ना मिला, हमरो नहीं मिलता, कुछ करिए। तो कुछ आदमी के हम मतलब ज़्यादा परेशान देखे, गरीबी देखे, थोड़ा भावुक आदमी है, उसमें आके हमने सोचा कि चलो एक बार फिर से सामाजिक काम करना चाहिए। एक बार फिर से सामाजिक काम करना चाहिए, तो उसे लेकर के फिर आप जिलाधिकारी के पास पहुँचे, फिर क्या हुआ? जिलाधिकारी के पास नहीं, हमने पीएमओ के पास लेटर भेजा सीधा। अच्छा, पीएमओ को पहले भेज दिया? चूँकि हम पहले भी सब देख चुके थे। 18 में जो हमने कंप्लेन किया था जिलाधिकारी को, तो जिसके ऊपर हमने आरोप लगाया था एसडीओ और एमओ कि पैसा लेके मैनेज कर लिया है जांच, उन्होंने दोबारा से उनको जांच दे दिया। अच्छा, हाँ, तो उन्होंने क्या किया महोदय कि बुलाया, जांच किया, और जांच को अपने ऑफिस में ही जो भी था 20 आदमी को ले गया पिकअप से, और जांच को वहीं पे रफा दफा करके वो सबमिट कर दिया कि जांच हो गया। ये लोग का इंटरनल लड़ाई है, क्या है वो, क्या लिखा हमको नहीं पता। अच्छा, मैनेज कर दिया। जांच हुआ, ऑफिस में ही जांच हुआ, गांव में जांच नहीं आई। जांच का अगर ये तरीका मैं एक बार दर्शकों को अपने बता देना चाहता हूं कि ये जहां विवाद की बात हो रही है, जिस तरीके से हर पदाधिकारी जाकर के इनसे कहता था इनके बारे में कि इनका इंटरनल मामला है, लेकिन यहां पर जो इनके द्वारा दिया गया है इसमें करीबन सैकड़ों लोग का अंगूठा है, हस्ताक्षर है, जिसमें इन्होंने जो लोग हैं जिनका नाम है, उन्होंने ये कहा है कि डीलर किस तरीके से उनके साथ मनमानी कर रहा है और उन्हें अनाज भी नहीं मिल रहा है। अगर अनाज दे रहा है तो पैसे ज़्यादा ले रहा है। प्रशासन की अगर बात करें तो पीएमओ से क्या रिजल्ट आया, कुछ मिला आपको उसके बारे में? क्या हुआ? पीएमओ के पास जो दिए थे हम लेटर, वो मतलब आया पहले जनरल डिपार्टमेंट बिहार सरकार, बिहार सरकार ने अगले दिन ही उसको फॉरवर्ड किया डीएम के पास। अब हम पीएमओ के साइट पे चेक करते हैं तो स्टेटस में दिखाता है डीएम के पास, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट औरंगाबाद। अच्छा, यहाँ पर आ गया है? यहाँ पर आ गया है। आए 1.5 महीना हो गया। अच्छा, कोई कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई नहीं हुआ। ठीक, हम एक बार आए भी यहाँ पे, हम लोग 20 आदमी, आपको फ़ोटो भी दिखाएंगे जिला परिषद का।
तो हमने आया तो वहाँ पे डीएम थे नहीं, डीएम सर, तो मुलाकात नहीं हुआ तो हमने उसको डाक शाखा में बोला लो कि डाक शाखा में दे दीजिए या सामान विभाग में दे दीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो हम लोग ने वहाँ पे उसको सबमिट कर दिया हस्ताक्षर के साथ, और फिर हम लोग वापस घर चले गए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोई कार्रवाई नहीं हुआ। अच्छा, तो एक बात बताइए नवीन जी, अब क्या चाहते हैं आप? जिस तरीके से डीलर की तरफ से कोई दबाव मिला कि नहीं आपको? हाँ, डीलर बार बार कहता है कि तुम बार बार कंप्लेन करता है, हमको 50-60 हज़ार रुपये खर्चा हो जाता है। अच्छा, 50,000-60,000 किस में खर्चा कर देता है वो बोलता है कि अधिकारी लेता है, एमओ लेता है, एसडीओ लेता है, वो साफ कर रहा है, साफ बोलता है। कई बार बोला है। तो एसडीओ इस सबसे आप नहीं मिले कि सर आपके बारे में? हम एसडीओ के पास भी हम गए थे, हाँ। वहाँ का भी प्रतिवेदन है, देख लीजिए आप। गए, हम दे चुके हैं उनको, बोले हैं कि उन्होंने बोले कि मैम जांच करिए आप, तो उन्होंने बोला कि आप दलाली कर रहे हैं। अच्छा, आपके बारे में बोला कि दलाली आप दलाली कर रहे हैं, आप अपना दीजिए, आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर हम अपना भी देते हैं तो अभी तक हमारा अपना भी काम नहीं हुआ। अच्छा, एक बात बताइए नवीन जी, अगर वाकई में एसडीओ के पास आप जा रहे हैं ना, तो वहाँ जाने के बाद काम नहीं हो रहा है, अगर वाकई में अगर वो ईमानदारी से काम करती हैं तो कितने लोगों का जो है प्रभावित हो पाएंगे भाई? अगर एसडीओ काम करते हैं ईमानदारी से तो कम से कम पूरे अनुमंडल में 20,000 ऐसा व्यक्ति मतलब कार्ड बनेगा। 20,000 ऐसे गरीब आदमी आएंगे जो वास्तव में उस लायक हैं, हकदार हैं, उनके पास कार्ड नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, जाते जाते हम आपसे आखिरी सवाल ये करेंगे। एप्लीकेशन में एक चीज़ और लिखा हुआ है कि डीलर 2,000 रुपये ले रहा है कार्ड बनाने के लिए, जो सबसे बड़ा गंभीर आरोप है। हम वीडियो भी आपको दिखाए थे। वो बोलता है डीलर का बेटा कि हम अपन बीबी के अकाउंट से पैसा निकाल के 30,000 रुपया, और हम उतना आदमी का मतलब 30,000 तो कम से कम 15 आदमी 20 आदमी का हम कार्ड बनाए हैं। जो कार्ड बनाने का 2,000 रुपये ले रहा है? हाँ, 2,000-1,500 ले रहा है कि 30-35 आदमी का हम कार्ड बनाए हैं। 30 आदमी 20 आदमी जो भी हो, 30,000 रुपये हम बीबी के अकाउंट से लगाए हैं, कुछ अपने कमाई का पैसा लगाए हैं। तो हम बिना पैसा के ना अनाज देंगे ना कार्ड देंगे। अच्छा, कार्ड भी नहीं देंगे, अनाज भी नहीं देंगे, पैसा दीजिए तब कार्ड देंगे हम आपका। आज ही एक औरत आई थी हमारे पास कि बाबू हमारा देखा ना से दाल नहीं दिया है। क्या बोले फिर आप? हम बोले कि देखिए हम अधिकारी नहीं हैं, हम एप्लीकेशन लिखे हैं, जांच आएगा, आप बोलिएगा। कि हम आप क्या चाहते हैं नवीन जी, कि प्रशासन से, जिला पदाधिकारी से क्या चाहते हैं? हम जिला पदाधिकारी से चाहते हैं कि हमारे अनुमंडल का जांच हो। डीलर तो बहुत दूर है, एसडीओ पे कार्रवाई हो, एसडीओ ऑफिस पे कार्रवाई हो, और वो घर घर जाके देखिए कि कौन कार्ड के लायक है, किसको कार्ड मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए, आखिर इनको नहीं बना तो क्यों नहीं बना, मतलब और उनको कार्ड मिले, वो वास्तव में गरीब वो कार्ड के लायक है। और जिनसे पैसा तसिला है, जो पैसा तसिला है कार्ड के नाम पे, उन पर कठोर कार्रवाई हो। तो ये थे हमारे साथ नवीन जी, और वाकई में ऐसे जी हाँ, कि जो भी अनाज जो 20-25 लोग को नहीं दिया गया है, किसी को 6 महीना से, किसी को साल भर से, हमको जैसे 30 हो जाएगा, 2 साल 2.5 साल हो जाएगा, वो सारा जो अनाज है उसे रिकवरी किया जाए, डीलर से करे सरकार, और फिर वो बांटे, ना कि सरकार अपने पैकेट से दे, वो डीलर से करे। तो ये थे नवीन जी, और लगातार जिस तरीके से भ्रष्टाचार के खिलाफ ये आवाज़ उठा चुके हैं, और प्रशासन पे भी ये आरोप लगा रहे हैं कि जहाँ तक एसडीओ का सवाल है और एमओ का सवाल है, उचित कार्रवाई जो होना चाहिए था डीलर पे, उनके द्वारा नहीं किया गया। यहाँ तक कि अगर एसडीओ पर कार्रवाई होता है, अगर एसडीओ ईमानदारी से काम करता है, तो 20,000 ऐसे लाभुक हैं जिन्हें अनाज मिल पाएगा। ऐसा इन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जंग छेड़ा है, मगर अफसोस ये है कि इनकी आवाज़ उचित जगह पर नहीं पहुंच पा रहा है। तो मेरी तरफ से और बुलेट न्यूज़ का ये आग्रह होगा कि उचित कार्रवाई इन मुद्दों पर होना चाहिए, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो इस लॉकडाउन में फंस गए और जिनके पास खाना तक नहीं है, तो उनको कम से कम अनाज तो मिलना ही चाहिए अगर सरकार उन्हें दे रही है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बुलेट न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।